तो आज हो गए युद्ध का 48वां दिन। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। खर्कीव में रूस ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया तो मैरिपोल में हमले से थिएटर पूरे तरीके से तबाह हो गया। इस हमले में 300 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस रासायनिक हमला कर सकता है और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और शांति वार्ता भी होगी। लेकिन इस वक्त यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। भले कह रहे हैं लावरोव की अभियान जारी रहेगा, लेकिन इसमें सिविलियंस की जान लगातार जाती जा रही है। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। हमले में मैरिपोल का ड्रामा थिएटर पूरे तरीके से तबाह हो गया। ड्रोन कैमरे की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मैरिपोल का यह ड्रामा थिएटर पूरे तरीके से नस्तनाबूद हो गई। इमारत धराशायी हो गई। कायारेस में लोग भी थे, लोगों ने पनाह ले रखी थी। 300 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। हमले में करीब 300 लोगों की मौत की खबर है। तो ये ड्रोन से हमला किया गया, इसमें 300 लोगों की मौत की खबर है। मैरिपोल में एक थिएटर किस तरीके से मौत के थिएटर में तब्दील हो गया और रूस के हमले लगातार जारी हैं यूक्रेन पर। ये देखिए, थिएटर पूरे तरीके से तबाह हो गया। पूरा शहर खाली, पूरा शहर इस वक्त जो है खंडर नजर आ रहा है। ये थिएटर पूरे तरीके से हो गया है तबाह। तो मैरिपोल में रूस का बड़ा हमला है। रूस का टैंक से भी हमला सामने आया है। आमने सामने की लड़ाई भी चल रही है। आमने सामने की लड़ाई भी चल रही है और टैंक से हमला भी सामने आया है। वहीं दोनेत्स्क से मैरिपोल पर रूसी हमला हुआ है। दोनेत्स्क में रशियन होल्ड है, रूसी सेनाएं बैठे हैं, तो वहां से मैरिपोल पर भी वो कब्जा पूरे तरीके से करना चाहता है। बहुत दिन से वो मैरिपोल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है और कह भी रहा है कि मैरिपोल पर उसने कब्जा कर लिया है। लेकिन जैसे ही मैरिपोल पर कब्जे की बात सामने आती है, यूक्रेनी सेना का रिटेलिएशन सामने आता है और मैरिपोल में जंग चलती चली जाती है। अब आमने सामने की लड़ाई भी चल रही है। देखिए, टैंक से कॉम्बैट वॉर बैटल भी चल रहा है। दूसरी तरफ ड्रोन अटैक्स भी किए जा रहे हैं। रूस की यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। रूस के यूक्रेन पर हवाई हमले भी लगातार जारी हैं और निशाना बनाया गया है यहां पर बाकायदा उन इमारतों को, खासतौर से उन सैन्य ठिकानों को जिसमें यूक्रेन के सैनिक हो सकते हैं, और उसके बाद उन जगहों को निशाना बनाया गया है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सैन्य ठिकानों को हमला बनाया गया है। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक है, लगातार वो एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, ड्रोन से भी हमले कर रहा है, टैंक बैटल भी चल रही है। तो रूस के हवाई हमले भी लगातार जारी हैं, टैंक से हमले भी जारी हैं और साथ ही साथ वो ड्रोन से हमले भी कर रहा है। वहीं रूस ने खार्किव पर एक बार फिर से हमले करने शुरू कर दिए। रिहायशी इलाकों पर रूस ने बमबारी की है। राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मियों का दावा है कि बीते 24 घंटे में रूस की गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हुई है। ये खार्किव की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह रूस के हमलों के बाद खार्किव में तबाही हुई है। Стеля впала на голову. तो रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। हमले के बाद कई घर तबाह हो गए हैं और यह खार्किव पर एक बार फिर से हमला किया गया है। इसमें भी 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। मैरिपोल में थिएटर को तबाह कर दिया गया, ड्रोन से हमला किया गया। 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। खार्किव में घरों को निशाना बनाया गया और इसमें भी 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 11 सिविलियंस के मारे जाने की खबर सामने आ रही है।
तो बमबारी के बाद सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। जिस तरीके से बमबारी है वो रुक नहीं रही है और लगभग हर तरह से रूस जो है अपना आक्रमण बढ़ा रहा है। अब आपको बताते हैं पुतिन की कीव फाइल्स। कीव के पर वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। घातक मिसाइलों से हमले तेज कर दिए गए हैं। मैरिपोल थिएटर पर जोरदार हमला किया गया है। मैरिपोल हमले में 300 लोगों की मौत की खबर है। जिस थिएटर पर हमला किया गया उसमें कहा गया कि 300 लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा जानवर जल गए। रूसी सेना के हवाई हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के पूर्वी शहरों में युद्ध का अलर्ट जारी है। न्यूक्लियर में रूस की भारी बमबारी हो रही है। कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। इस्कंदर मिसाइल से भी हमला हुआ। डॉक्टर रामेश्वर सिंह है इस वक्त हमारे साथ, वरिष्ठ जर्नलिस्ट जो कि तमाम रशियन अफेयर्स को बहुत बारीकी से जानते हैं, कवर करते रहे हैं। विनय शुक्ला हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि रूस का नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है सर, उनकी सेना को भी भारी नुकसान है। इंटरनल रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि थाउजेंड्स में उनके भी जो है सैनिक जो है उस तरीके से मारे गए हैं। फिर भी पुतिन का पीछे नहीं हटना। लेकिन यूक्रेन का नुकसान तो न केवल मिलिटरली है, बल्कि यूक्रेन तो शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। सिविलियंस अब बहुत ज्यादा मर रहे हैं। आप इस स्ट्रेटजी को या फिर इस फेज को या फिर रूस के इस फेज को जो यूक्रेन पर युद्ध हो रहा है उसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये जो है मिलिट्री ऑपरेशन जो हो रहा है, अगर आप देखें कितने आज करीब 45 दिन से ऊपर होता जा रहा है। अगर रशिया को इतनी बड़ी जनता की कैजुअलिटी चाहते तो 1-2 दिन में या 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में कैप्चर कर सकते थे। लेकिन उनका है कि कैजुअलिटी ना हो और धीरे धीरे चले। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं कहा भी हूँ कि ये वहाँ फूलों की गोलियां नहीं चल रही हैं, वहाँ गोले बारूद चल रहे हैं। तो वहाँ मिलिटेंट्स हैं, उनको हटाने के लिए ये सारी चीजें रशिया को करनी पड़ रही है। तो इसलिए जो है कैजुअलिटी बिल्कुल हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है और शहर भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आप मारियोपोल को दिखा रहे थे और आगे भी कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर इस तरह के नज़ारे देखे जा सकते हैं। लेकिन ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है तो ऐसा होना लाजिम है। तो क्या ज्यादातर ये वो लोग हैं जिनको जेलेंस्की ने कहा था कि पूर्व कमांडर्स जो हैं सेना के वो सामने आ जाए, आम लोग बंदूक उठा लें, यहां से कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्या ये वो हैं? बिल्कुल, उसमें ज्यादा वो हैं जिनको कहते हैं वैसे तो आजोव्स्की रेजिमेंट और आइदार, तो ये लोग मेजर हैं। और अगर आप देखे होंगे कि जहां पर है रेगुलर आर्मी। ठीक है सर, मैं एक बार ना ग्राउंड पर चला जाता हूं। मेरे साथ ना शिवांगी जुड़ रही हैं सर। एक सेकंड सर, मेरी साथी जो है इस वक्त कीव से मौजूद हैं। अगर क्या ये सब कुछ किया जा रहा है या फिर यूं कहें कि वॉर मोमेंटम को जो है बरकरार रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? शिवांगी, क्या खबर है? क्योंकि फिलहाल तो ये कहा गया कि मैरिपोल से लेकर के खार्किव तक दोबारा हमले किए गए हैं, सिविलियन कैजुअल्टीज भी काफी ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए सचिन, आपको बता दें कि यहाँ पर यूक्रेन की जो सरकार है, यूक्रेन की जो सेना है, वो लगातार दावे कर रही है कि मारियोपोल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है रूसी सेना ने। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। लोग कई दिनों से उन इलाकों में फंसे हुए थे और अब तस्वीरें भी, वीडियो भी बाकायदा जारी किया जा रहा है। आपको कैमरा पैन करके फिलहाल हम कीव की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कीव की सड़कों पर चहल पहल अब बढ़ गई है। पहले से जिंदगी यहाँ फिर पटरी पर लौटती हुई दिख रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल जरूर है। लोग यहाँ लौट तो रहे हैं लेकिन अपना घर देखते हैं, सामान यहाँ से ले जाते हैं और वापस सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। और लोगों में इस बात का भी डर है कि आखिर क्यों रूस की सेना कीव के इतने नजदीक आकर, जो बूचा का इलाका था, बोरिदियांका का इलाका था, इरपिन था, इन सब पर पहुंचने के बाद यहाँ से
में क्यों लौटी है। तो लोगों में भय है, सवाल है कि क्या रूस कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, क्या रूस ने कोई नई रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। कुल मिलाकर मारियोपोल से तस्वीरें आ रही हैं, एक ड्रोन फुटेज जो है वो भी जारी किया गया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि 90% तक मारियोपोल का जो इलाका है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और बूचा बोरिद्यांका के बाद बुजोवा एक ऐसा इलाका है जो कीव से सटा हुआ है, वहां भी ऐसे ही नरसंहार की तस्वीरें जो है सचिन देखने को मिली। कल हम उस इलाके में पहुंचे थे, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाए कि अभी भी वहां पर खून के धब्बे जगह जगह पड़े हुए हैं, लोगों की लाशें बरामद हो रही है और एक मास ग्रेव वहां भी तैयार किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें वहां पर गई है। एक बड़ा गैस स्टेशन था जिसको पहले रूसी सेना ने अटैक किया और उसके बाद धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में गए, वहां पर अटैक किया। इतने दिन हो गए हैं लेकिन इस युद्ध का कोई भी अंत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और मौसम की भी बड़ी मार है यहाँ पर। आपको बता दें कि ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों से झेला नहीं जा रहा है, बहुत समस्या हो रही है। कैमरा पैन करके आपको कीव का इलाका दिखाएंगे। देखिए ये भी एक चेक पोस्ट था जिस जगह से हम इस वक्त सेंट्रल कीव से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसको अब धीरे धीरे खाली किया गया है ताकि जो रोजाना अब सड़कों पर ट्रैफिक दिखने लगी है, लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो ऐसे में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। लेकिन चेकिंग अब दुगनी की जा रही है, जैसे जैसे लोग सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं। जब मीडिया रिपोर्ट के लिए बाहर निकलता है तो हमें एक जगह, दो जगह, 1 किलोमीटर के दायरे में रोका जाता था, लेकिन अब कम से कम 4 से 5 जगह पर रोका जाता है। आपने बात काफी इंटरेस्टिंग की कि इरपिन पहुंच करके, बूचा पहुंच के, बूचा नरसंहार करके और ऐसी एक और जगह का भी आपने नाम लिया, वहां पर भी पहुंच के, जो कि एक दूसरा बूचा भी हो सकता है। रशियन सेनाएं वापस क्यों लौटी? फिर कीव में लोगों में ये डर तो है, अगर वो अपनी जिंदगी सामान्य करने की कोशिश अगर करते हैं। इसका जवाब विनय शुक्ला जी से जानते हैं। सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कीव टच करके वापस जाना? बात ऐसी है कि शुरू से ही जो जहां तक मुझे 12 मार्च को मैंने कहा था कि रूस जो है कीव को लेने की नहीं करेगा तैयारी। हाँ, उसके कीव के आसपास जो सैनिक प्रतिष्ठान है, जैसे होस्टोमेल एयरपोर्ट था, बूचा और जो इरपिन में कुछ सैनिक प्रतिष्ठान थे, वहां जाकर रूस ने काफी तबाही की है। पर इसकी वजह से ये हुआ है कि जो दक्षिण में जहां मेन उसका ऑपरेशन मारियोपोल का जैसे आपने बताया है, वो उस ऑपरेशन के लिए काफी फोर्सेस जो है वो वहां से हट के कीव के पास आ जाएं। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रेशर बनाना, प्रेशर टैक्टिक होती है। तो ये कीव के पास आकर और लौटना, इट इज पार्ट ऑफ प्रेशर टैक्टिक। जहां तक मुझे ज्ञान है, कभी भी कीव को लेने की तैयारी नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा शहर है और आर्मी जानती है कि शहर का अर्बन वारफेयर जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक तरीके से सिग्नल दे दिया, एक तरीके से बता दिया कि हम अगर नजदीक आ सकते हैं तो हम यहाँ पर कब्जा बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपना ये मूव है नहीं। हमारा मूव यही है कि जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे, अपने आप को डिमिलिटराइज कीजिए और नेटो से पीछे हट जाइए। इस कारण से ही रूस जो है वो लगातार हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन और रूबेजुनेक में एसिड अटैक में, एसिड टैंक में धमाका हुआ है। लुहांस्क में, रूबेजुनेक में एसिड टैंक में धमाका हुआ है। रूबेजुनेक में एसिड टैंक में धमाका हुआ है। काफी तेज लपटें और धुआं देखा जा रहा है। और इसी चर्चा को हम आगे लेकर के जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.